आसन बैराज की इस झील पर हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी पहुंच चुके हैं। आसन बैराज की इस झील पर शाम के समय बैठना बहुत सुकूनदायक है और ये खूबसूरत पक्षी इस झील की रौनक में चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। कजाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और साइबेरिया के सर्द इलाकों से जब झीलें वहां जम जाती हैं, बर्फ जम जाती है झीलों में, तो उस दौरान सर्द मौसम में हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी भारत की झीलों का रुख करते हैं और भारत की इन झीलों में आसन बैराज की ये झील सबसे मुफीद इन पक्षियों के लिए है। यही वजह है कि सन 2005 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों इसे देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व बनने का गौरव हासिल हुआ और उसके बाद उत्तराखंड की पहली रामसर साइट भी इस झील को बनाया गया और इस झील पर बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी हर साल सर्दी के मौसम में यहाँ झील की रौनक बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं और यही वजह है कि देश विदेश के पर्यटक भी इस झील पर इन पक्षियों को देखने के लिए, निहारने के लिए पहुंचते हैं। बेहद खूबसूरत झील का ये नजारा आंखों को सुकून देता है, लेकिन जितने भी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं उनसे हमारी अपील है कि वो यहाँ निहारते हुए इन पक्षियों को कोई गंदगी ना फैलाए, यहाँ किसी तरीके से इस पानी को दूषित ना करे, इसके झील के आसपास किसी तरीके का वेस्टेज जो मटेरियल वो साथ लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल या चिप्स वगैरह के रैपर, वो यहाँ झील पर ना फैलाए, क्योंकि अगर गंदगी इस झील के किनारे फैलेगी तो हो सकता है कि पक्षियों की संख्या में कमी आए और यहाँ का वातावरण इन पक्षियों के जो मुफीद है वो मुफीद ना रहे। और हम चाहते हैं और पर्यावरण भी ये चाहता है कि पर्यावरण में जितनी अच्छी चीजें हैं और जो मुफीद ये झील पक्षियों के लिए बनी हुई है वो हमेशा बनी रहे, यूं ही बनी रहे और हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस झील के किनारे बैठकर इन नजारों का लुत्फ लेती रहें। फिर किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी किसी और खास मुद्दे के साथ। फिलहाल जावेद अख्तर साहब जो मशहूर संगीतकार हैं, उनके लिखे हुए एक गीत और जो सोनू निगम ने जिसे आवाज दी है उसके साथ आपसे विदा चाहते हैं। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके।